Hey everyone, this is Akansha and welcome to English Lingo. This is the first lecture of English speaking. Now the question arises that why do we need to speak in English? हम English speaking क्यों सीख रहे हैं? हमें क्यों सीखना है? So let me tell you that when you speak English language, you enhance your ability to relate to people of different countries. जब आप लोगों से बात करते हैं different countries की तो बहुत ही confident sound करते हैं और ये आपके लिए बहुत advantageous होता है. But आज की क्लास में guys, क्योंकि ये first क्लास है तो आज की क्लास में बिल्कुल ग्रामर को इन्वॉल्व नहीं करने वाली हूँ. मैं आपको sentences के थ्रू बताऊंगी कि कैसे आप different situations में कैसे कैसे इंग्लिश के sentences को यूज कर सकते हैं बहुत ही easy way में. Let's get started. पहला यहाँ पर देखिए सेंटेंस है सेंटेंसेस फॉर कैजुअल ग्रीटिंग. जब आप किसी से मिल रहे हैं तो उनसे उनका हालचाल आप कैसे पूछेंगे. सो आप सिंपली हे हाय हेलो यानी नमस्ते ना बोल करके आप इंग्लिश में उनको हाय हेलो बोल सकते हैं. उसके बाद आप पूछ सकते हैं हाउ इज इट गोइंग ऑन, है ना. बहुत सिंपल है, ग्रामर को इन्वॉल्व नहीं करना है. हाउ इज इट गोइंग ऑन, ठीक है, कैसा सब कुछ चल रहा है. अगर आपको ये पूछना है तो आप ऐसे बोलेंगे कैसा सब कुछ चल रहा है, ठीक है. हाउ आर थिंग्स, ये बहुत ही सिंपल है. अगर आप इसे अच्छे से नहीं बोल पा रहे हैं तो आप ये बोलेंगे हाउ आर थिंग्स, चीजें कैसी हैं आपके साथ में, ठीक है. उसके बाद आप बोल सकते हैं हाउ इज योर डे गोइंग, आपका दिन कैसा चल रहा है, आप कैसे हैं. मतलब ये फॉर्मल, इसको फॉर्मली भी आप यूज कर सकते हैं, इसको इनफॉर्मली भी यूज कर सकते हैं, दोनों तरीके से किसी से आप मिल रहे हैं. सो हाउ हैव यू बीन, आप कैसे हैं आजकल, ठीक है. हाउ हैव यू बीन. नेक्स्ट हाउ इज योर डे, आपका दिन कैसा है. अगर आप किसी से मिल रहे हैं और उनके दिन के बारे में पूछ रहे हैं तो आप इस सेंटेंस का यूज कर सकते हैं. या फिर आप गुड टू सी यू, आपको मिल करके अच्छा लगा. नाइस टू सी यू, आपको मिल करके अच्छा लगा. ग्लैड टू सी यू, आपको मिल करके अच्छा लगा. तो आप इस तरह के सेंटेंसेस को बोल सकते हैं अगर आप किसी से मिल रहे हैं, ठीक. नेक्स्ट, उसके बाद गाइज अगर आपकी किसी ने मदद की, आपकी किसी ने हेल्प की तो आप उनको थैंक यू कैसे बोलेंगे. आप सिर्फ थैंक यू ना बोल करके आप बहुत अच्छे सेंटेंसेस जो मैं आपके लिए लेकर के आई हूँ आप उनका यूज कर सकते हैं और बहुत ही फ्लुएंट साउंड कर सकते हैं, ठीक है. आई रियली अप्रिशिएट योर हेल्प, जब आपकी कोई मदद करे तो आप क्या बोलेंगे, आई रियली अप्रिशिएट योर हेल्प. मतलब आपकी इस मदद की मैं बहुत प्रशंसा करती हूँ, आपने जो हमारी मदद की उस मदद की मैं बहुत प्रशंसा करती हूँ. तो आप बोल सकते हैं आई रियली अप्रिशिएट योर हेल्प, ठीक है. या फिर आप बोल सकते हैं देयर आर नो वर्ड्स टू शो माई एप्रिसिएशन, मतलब मेरे पास में शब्द नहीं है आपकी एप्रिसिएशन करने को, ठीक है. तो जब आपकी कोई मदद करे तो आप यूज कर सकते हैं देयर आर नो वर्ड्स टू शो माई एप्रिसिएशन, ठीक है. या फिर आप बोल सकते हैं थैंक्स अ मिलियन फॉर योर हेल्प, थैंक्स अ मिलियन फॉर योर हेल्प. सो ये सारे ये जो 3 सेंटेंसेस हैं, राइट, ये 3 सेंटेंसेस आप फॉर्मली आप किसी के लिए बोल सकते हैं. अगर आपसे कोई छोटा है या आपके फ्रेंड्स हैं तो आप उनको इनफॉर्मली बोल सकते हैं यू आर सो स्वीट ऑफ यू, सो स्वीट ऑफ यू. क्या बोल सकते हैं, सो स्वीट ऑफ यू. अगर इनफॉर्मली आप बोलना चाहते हैं अपने फ्रेंड्स को सो स्वीट ऑफ यू का यूज कर सकते हैं. इंग्लिश फॉर एक्सप्रेसिंग ग्रैटिट्यूड, ग्रैटिट्यूड यानी कि अगर आपकी किसी ने मदद की है और आप उनको थैंक यू बोलना चाहते हैं तो उनके लिए सेंटेंसेस आप बोल सकते हैं आई ओ यू अ ग्रेट डील. आई ओ यू अ ग्रेट डील मतलब मैं आपके इस काम का आभारी हूं, मैं आपकी इस मदद का आभारी हूं, ठीक है. तो आपको क्या बोलना है, आई ओ, इसको ओ नहीं बोलना है, इसको ओ बोलना है. आई ओ यू अ ग्रेट डील, ठीक है. आई ओ यू अ ग्रेट डील. नेक्स्ट, व्हाट यू have done means a lot to me, है ना. अब इसमें गाइज ये you have है लेकिन आपको फ्लुएंट साउंड करना है तो आप इसे you बोल सकते हैं. you है ना, you. वैसे तो ये you have है बट आप इसे you बोलेंगे तो फ्लुएंट साउंड करेंगे. what you done means a lot to me, ठीक है. a lot to me मतलब आपने जो भी हमारे लिए किया है वो बहुत बड़ी बात है हमारे लिए. what you've done means a lot to me. थर्ड, आप ये भी बोल सकते हैं थैंक यू फ्रॉम द बॉटम ऑफ माई हार्ट फॉर एवरीथिंग, ठीक है. नेक्स्ट, दैट्स सो काइंड ऑफ यू, दैट्स सो काइंड ऑफ यू, ठीक है. नेक्स्ट, हाउ कैन आई एवर पॉसिबली थैंक यू मतलब मैं आपकी कैसे
आपको थैंक यू बोल सकूंगा, हाउ कैन एवर पॉसिबली थैंक यू, ठीक है। तो आप ये सेंटेंसेस बोल सकते हैं उनके लिए जिनका आप आभारी हैं, जिन्होंने आपकी मदद की है, उनको थैंक यू बोलने के ये अच्छे तरीके हैं इंग्लिश में, ठीक है। एक बार फिर से रिपीट करेंगे, आई ओ यू अ ग्रेट डील, मतलब मैं आपका आभारी हूं, आई ओ यू अ ग्रेट डील। व्हाट यू डन मीन्स अ लॉट टू मी, जो भी आपने हमारे लिए किया है वो बहुत बड़ी बात है, ठीक है। थैंक यू फ्रॉम द बॉटम ऑफ माई हार्ट फॉर एवरीथिंग, जो भी आपने किया है उसका दिल से शुक्रिया, ठीक है। थैंक यू फ्रॉम द बॉटम ऑफ माई हार्ट, फ्रॉम द बॉटम ऑफ माई हार्ट की मीनिंग होती है दिल से शुक्रिया। दैट्स सो काइंड ऑफ यू, दैट्स सो स्वीट ऑफ यू। सो स्वीट ऑफ अपने फ्रेंड्स के लिए यूज कर सकते हैं, काइंड ऑफ यू अपने बॉस से या आपसे जो एल्डर है उनके लिए यूज कर सकते हैं फॉर्मली, ठीक है। नेक्स्ट, हाउ कैन आई एवर पॉसिबली थैंक यू, मतलब मैं आपका शुक्रिया अदा कैसे कर सकूंगा, हाउ कैन आई एवर पॉसिबली थैंक यू, ठीक है। चलिए, तो आप किसी को अगर थैंक यू बोलना चाहते हैं तो इन सेंटेंसेस को यूज कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है रिप्लाइंग टू समवन्स थैंक, अगर कोई आपको थैंक यू बोल रहा है तो आप उनको कैसे रिप्लाई करेंगे, ठीक है। आप बोल सकते हैं आई एम ग्लैड दैट आई कैन हेल्प यू, मैं बहुत खुश हूं कि मैंने आपकी मदद की, आई एम ग्लैड, आई एम हैप्पी, ठीक है। आई एम ग्लैड दैट आई कैन हेल्प यू। नो बिग डील, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, नो बिग डील। या फिर आप बोल सकते हैं इट वॉज माई प्लेजर, इट वॉज माई प्लेजर, मतलब ये मुझे इस काम को करने में बहुत खुशी मिली, इट वॉज माई प्लेजर। नेक्स्ट आप यूज कर सकते हैं माई प्लेजर, मेरी खुशी, है ना, माई प्लेजर, मेरी खुशी। नेक्स्ट और वेलकम, ठीक है। यू आर वेलकम है बट ये कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म में है, इसे आप योर वेलकम भी बोल सकते हैं, योर वेलकम, ठीक है। योर ऑलवेज वेलकम, है ना। जब आपको कोई थैंक यू बोलता है तो आप उसको रिप्लाई कुछ इस तरह से करते हैं, आई एम ग्लैड दैट आई कैन हेल्प यू, नो बिग डील, कोई बहुत बड़ी बात है नहीं है, या फिर आप इसे नो इश्यू भी बोल सकते हैं, ठीक है, नो इश्यूज, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। इट वॉज माई प्लेजर, मुझे आपकी मदद करके बहुत खुशी मिली, इट वॉज माई प्लेजर। या बोल सकते हैं माई प्लेजर, है ना, योर वेलकम एंड यू आर ऑलवेज वेलकम, क्लियर। एंड नेक्स्ट, जब आप किसी को कॉन्ग्रेचुलेट कर रहे हैं, राइट, कैसे आपको कॉन्ग्रेचुलेट करना है, किन किन सेंटेंसेस को बोलना है, बहुत ही इजी सेंटेंसेस हैं, इनको आप लर्न कर सकते हैं, इनको आप सोच सकते हैं, इनको आप यूज कर सकते हैं, और जब आप यूज करेंगे तो आप फ्लुएंटली इनको बोल पाएंगे। जब जो भी सिचुएशन आएगा, है ना, किसी को कॉन्ग्रेचुलेट करने का सिचुएशन आएगा तो आप इन सेंटेंसेस को बोल सकते हैं। सो फर्स्ट सेंटेंस है कॉन्ग्रेचुलेशंस यू डिजर्व इट, कॉन्ग्रेचुलेशंस यू डिजर्व इट, ठीक है। नेक्स्ट, अमेजिंग कॉन्ग्रेचुलेशंस, अमेजिंग, अमेजिंग मतलब आप बहुत खुश हैं, ठीक है। आइड, ये आई वुड है, इसे कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म में लिखा गया है, तो आप आई वुड ना बोल करके आइड बोलेंगे तो ज्यादा फ्लुएंट साउंड करेंगे, क्लियर। आई वुड लाइक टू कॉन्ग्रेचुलेट यू ऑन योर सक्सेस, ओके। ध्यान रहेगा कि कॉन्ग्रेचुलेट के साथ में ऑन का यूज करेंगे आप, कॉन्ग्रेचुलेट ऑन, कुछ चीजें हैं जो आपको नोट करके चलनी है, कॉन्ग्रेचुलेट के साथ आप ऑन का यूज करेंगे, ओके। आई वुड नहीं, I'd like to congratulate you on. Okay, next, that was excellent, congratulations। कोई गेम जीत के आया है, कोई कुछ काम करके आया है, तो आप उसे बोल सकते हैं that was excellent, that was great, congratulations, ठीक है। That was great, that was excellent, congratulations। नेक्स्ट हम सेंटेंसेस देखेंगे, अगर आप किसी को गुड न्यूज दे रहे हैं तो आप कैसे देंगे, राइट। आई एम रियली प्लीज्ड टू टेल यू, जब आप किसी को कुछ अच्छी खबर बता रहे हैं, कुछ अच्छा न्यूज आप दे रहे हैं, तो आप कैसे बताएंगे, आई एम रियली प्लीज्ड टू टेल यू, मतलब मुझे बहुत खुशी है ये बताने में, आई एम रियली प्लीज्ड, आई एम रियली प्लीज्ड टू टेल यू, ओके। नेक्स्ट, आई हैव नहीं, I've got some good news for you, I've got some good news for you। Next, I'm excited to tell you that, I am, जब भी आप किसी को कुछ अच्छा बताएंगे तो आप क्या बोलेंगे, I am excited to tell you that। ध्यान रहे कि to के साथ tell यूज करेंगे, told नहीं यूज करेंगे, ठीक है। I'm excited to tell you that, okay। Next,
I'm really happy to inform you that. एक बार फिर से रिपीट करेंगे, जब आप किसी को गुड न्यूज दे रहे हैं तो आप कैसे देंगे? I'm really pleased to tell you. I'm really pleased to tell you, यानी मुझे बताने में ये बात बहुत मैं बहुत खुश हूँ. Next, I've got some good news for you. I've got some good news for you. I'm excited to tell you that. I am excited to tell you that. I'm really happy to inform you that. Next. और गुड न्यूज का रिप्लाई आप कैसे करेंगे? हो सकता है आपके लिए वो गुड न्यूज हो, तो उसका रिप्लाई आप कैसे करेंगे? This sounds great. This sounds great मतलब ये बहुत अच्छी बात है ना? वंडरफुल, थैंक यू फॉर शेयरिंग. वंडरफुल मतलब शानदार, आपने शेयर किया, इस बात के लिए शुक्रिया. वंडरफुल, थैंक्स फॉर शेयरिंग. वाओ, आई कांट बिलीव दैट. इनक्रेडिबल, आप ये वर्ड भी लास्ट में यूज कर सकते हैं. वाओ, आई कांट बिलीव दैट. इनक्रेडिबल, इनक्रेडिबल विच कैन नॉट बी बिलीव्ड इज इनक्रेडिबल. जिस पर विश्वास ना किया जा सके वो होता है इनक्रेडिबल. वाओ, आई कांट बिलीव दैट. आई कांट बिलीव दैट मतलब ऐसा होगा मैंने कभी सोचा नहीं था. ठीक है, और ये आप तब यूज करेंगे जब भी कोई गुड न्यूज होगी. नेक्स्ट, आई एम सो ग्लैड टू हियर दैट. आई एम सो ग्लैड टू हियर दैट. मुझे ये सुन करके बहुत खुशी हुई. आई एम सो ग्लैड टू हियर दैट. क्लियर? चलो नेक्स्ट. अब किसी को बैड न्यूज देनी है तो आप कैसे दोगे? बैड न्यूज आप दोगे कैसे? क्या बोल के? सेंटेंसेस क्या होंगे? Let's get started. So I know this is not you want to hear, but isn't बोलना है इसको, is not नहीं बोलना है, isn't बोलना है. I know this isn't what you want to hear, but ठीक है. I know this isn't what you want to hear, but मतलब मुझे पता है कि ये वो चीज नहीं है जो तुम सुनना चाहते हो. I'm so sorry, but मुझे माफ कर दो. but मतलब कुछ नेगेटिव, वहां पर आपको न्यूज देनी है. नेक्स्ट, I really don't know how to say it. मुझे नहीं पता कि मुझे ये कैसे बोलना है. I don't know how to say it. मुझे नहीं पता है कि मुझे ये कैसे बोलना है. नेक्स्ट, I'm afraid to inform you of. afraid के साथ आपको ऑफ का यूज करना है, इस बात का ध्यान रखेंगे. सो आई एम अफ्रेड टू इन्फॉर्म यू ऑफ. मुझे ये बात बताने में डर लग रहा है. आई एम अफ्रेड टू इन्फॉर्म यू ऑफ. क्लियर? नेक्स्ट, इट्स माई अनफॉर्चुनेट, या आप बैड लक भी बोल सकते हैं अनफॉर्चुनेट के प्लेस पर. इट्स माई अनफॉर्चुनेट ड्यूटी टू टेल यू दैट. ठीक है, कुछ इस तरह से भी बोल सकते हैं, या फिर आप बोल सकते हैं माई बैड लक टू टेल यू दैट. क्लियर? दो सेंटेंसेस. अगर आपको किसी को बैड न्यूज देनी है तो आप बोल सकते हैं क्या? इट्स माई अनफॉर्चुनेट ड्यूटी टू टेल यू दैट, या फिर इट्स माई बैड लक टू टेल यू दैट. क्लियर? नेक्स्ट, और बैड न्यूज की रिप्लाई में आप क्या सेंटेंसेस बोलेंगे वो यहां पर है. तो आइए सीखते हैं. दैट्स ऑफुल यानी कि ये बहुत ही भयानक है. दैट्स ऑफुल बहुत ही डरावना है. ओके, दैट्स हॉरिबल ये बोला जा सकता है. दैट्स हॉरिबल, दैट्स ऑफुल. नेक्स्ट, एनी टाइम यू नीड टू टॉक जस्ट कॉल मी, यानी कि अगर आप किसी फ्रेंड को कोई बैड न्यूज दे रहे हैं और आप उसको रिप्लाई में ये बोलेंगे एनी टाइम यू नीड टू टॉक कॉल मी. जब भी आपको जरूरत हो आप मुझे फोन कर लो. ठीक है. नेक्स्ट, आई एम सॉरी टू हियर दैट. मुझे ये सुन करके बहुत बुरा लगा. जब भी आपको कोई न्यूज मिल रही है जो एक्चुअल में बहुत ही बुरी है तो आप बोल सकते हैं आई एम सॉरी टू हियर दैट. आई एम सॉरी मतलब हमें सुन करके बहुत बुरा लगा. या फिर आप बोल सकते हैं सॉरी टू हियर दैट एक्सेप्ट माई डीपेस्ट सिंपैथी. यानी कि कोई बैड न्यूज आपको मिल रही है तो आप उसके रिप्लाई में क्या बोलेंगे? सॉरी टू हियर दैट एक्सेप्ट माई डीपेस्ट सिंपैथी. मतलब ये सुन करके मुझे बहुत बुरा लगा. एक्सेप्ट माई डीपेस्ट सिंपैथी, मेरी सद्भावना या मेरे इस सिंपैथी को मेरे क्या करो आप? एक्सेप्ट करो, है ना. सॉरी टू हियर दैट accept my deepest sympathy. Clear? Hey guys, that's all in today's session, and please like, share and subscribe to my channel and hit the bell icon to get new video updates. Thank you so much.